साजिश थी, षड्यंत्र था। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, किसानों को संघर्ष को कुचलने के लिए इन्होंने ऐसा किया। देश को झुकना नहीं दूंगा, देश को गिरना नहीं दूंगा। सी हमारा उसको रिसीव करने के लिए गृह मंत्री का ड्राइवर जाएगा। पूरी केस एक ऐसा मामला है जो देश प्रदेश को हिला कर रख दिया। दरअसल बीते रविवार को केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम में किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 5 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं आज आशीष मिश्र को लखीमपुर खीरी पे उपस्थित होना था, लेकिन अभी ताज़ा समाचार आ रहा है कि वो अपने दोस्त के साथ नेपाल भाग गए। इस मामले पर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इस पर किसानों का क्या सोचना है? क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी, वहीं सरकार भी कह रही है निष्पक्ष जांच के द्वारा इस केस को सुलझाया जाएगा, तो क्या किसानों को भी लगता है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं? ये किसानों से ही जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोनू है। जी, जिस तरीके से ये मामला पूरा लखीमपुर खीरी का मामला चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी कर रही है। वो कह रही है कि केस हम सुलझा कर निष्पक्ष जांच कराएंगे। वही सरकार भी कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगा, इस पर राजनीति विपक्ष ना करे। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटे से जुड़ा है, तो आपको लगता है कि ये निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखो, हमें ये लगता है, पहले तो हम आपसे बताएंगे कि गृह राज्य मंत्री इतने जो है अति संवेदनशील पद पर बैठा हो, इतने बड़े मंत्रालय हो जिसके पास में बहुत सारे विभाग आते हों जिसके अंडर में, इतने जितने जो है वे जो है गृह मंत्रालय के जो मंत्री पद है उनके पास में, इतने हमें नहीं लगता कि वे जो है निष्पक्ष जांच हो पाएगी इसमें। और परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो पोस्टमार्टम पे भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो पत्रकार, आप जैसे पत्रकार हो, वो पत्रकार भी जो है उसके परिजन भी कह रहे हैं, वो जो आप देखोगे पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे। जब जिस चीज़ का हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे तो उसका क्या वो लगाया जावे कि इसमें जो निष्पक्ष जांच होगी? आगे आप जो बताओ जो। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष इस मामले को उठा रहा था, पहले तो विपक्ष पार्टियों को मिलने नहीं दिया गया, फिर अचानक जब राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए तैयार हुए, तब 5 लोगों के साथ कांग्रेस को वहां जाने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद सपा के नेता गए, अखिलेश यादव गए, उसके बाद फिर संजय सिंह गए, फिर कल सिद्धू जा रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तो क्या आपको लगता है ये मामला कहीं राजनीतिक तूल तो नहीं पकड़ रहा है? नहीं, राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, इसमें कौन सी बुराई है? देखो, विपक्ष का काम है आम जनता के, आम नागरिकों के अपने जो उनके विचार हैं उनके साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं उसे विपक्ष ही तो उठाएगा। जब सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष का काम है, विपक्ष ठीक कर रहा है। अब कह रहे हैं ये कि विपक्ष राजनीति कर रहा, अरे विपक्ष राजनीति कर रहा है तो कोई बुरा कोई कर रहा, वो ठीक कर रहा है। किसानों के लिए लड़ रहे हैं वो, हम उनके साथ हैं, और किसानों के लिए विपक्ष को लड़ना चाहिए और उन्हें सड़क पर भी आना चाहिए, और जब तक उन जो है परिवारों को न्याय ना मिले जब तक उन्हें संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये लखीमपुरी केस पर सजा हुई नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। 1 लोग के खिलाफ FIR है, शायद अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर FIR है। उनको खुद नहीं पता था, आज उनको पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, नेपाल भाग गए हैं। लेकिन ये मामला अभी सुलझा नहीं। वहीं अम्बाला हरियाणा में भी एक ऐसा ही केस आया कि किसी बीजेपी नेता ने किसानों को कुचल दिया। फिर यहीं हरियाणा में एक जगह और आया, आम आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी है बीजेपी के किसी नेता ने। तो क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी जिस तरीके से उसकी जीत हो रही है हर जगह, कहीं बीजेपी के नेताओं में अहंकार तो नहीं भर गया है? हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते होंगे, आपको पता होगा कि संयोग नहीं प्रयोग है। तो ये जो प्रयोग करके देख रहे हैं, आम जनता की आवाज़ को, संघर्ष को हम किस तरीके से दबा सकते हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है और जो है इन्हें जो आम नागरिकों और किसानों का जो संघर्ष है उसको इन्हें दबाना है। अच्छा, वो जो मंत्री का जो लड़का है, इन्हें पता है कि उस पर 302 है, 120 भी लगी है, वे बाप बेटा दोनों ही जो है उसमें जो है इन्वॉल्व हैं। और सच्चाई है ये, आप जो है किसी एविडेंस को जो है गवाहों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जो है ये सच्चाई है। उन्हीं लोगों ने ये किया है, उन्हीं का करा धरा है, और कि एक प्री प्लानिंग, एक साजिश थी, षड्यंत्र था। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, किसानों को संघर्ष को कुचलने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि 9-2-11 हो गई है ये सरकार। 9-2-11 का आप मतलब समझते होगे, ये सरकार जो है किसानों को देखकर भाग रही है।
किसानों का संघर्ष रात दिन निरंतर इतना बढ़ रहा है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि अब हमें करना क्या है। आप देख रहे हो कि ये जो केंद्र के जो मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री चौकीदार है, प्रधान सेवक बताते हैं अपने आप को, उनका कोई बयान नहीं है, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं है। राज्य गृह मंत्री वो जो टेलीविज़न पर आकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में कह रहा है और वो अपराधी है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो पकड़े जा रहे हैं सड़क पे। अरे ये कौन सा न्याय कर रहे हो आप तो जो आवाज़ को ही कुचल रहे हो। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं लोगों की, अपने जो है जनता को बचाने के लिए, उनको आप पकड़ रहे हो। आप जो टैरों के नीचे जो है किसानों को कुचल रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपको जो है क्या हो सकता है इसमें यदि निष्पक्ष जाँच हो, आपको पता क्या हो सकता है किसी का, गृह राज्य मंत्री का और उसके लड़के का? जहाँ से सरकार के माथा कलंक लगता हो उसे तो दबा कर धर दिया जाता है, और पीछे दबता आ रहा का दबेगा। कोई न्याय नहीं होना इतना। हमारे से पूछो, हम बताओगे। मतलब सरकार की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है आपको? कितने मंदिरों में बच्चों का बलात्कार हो चुका, कहीं हाथरस में, कहीं मंदिरों में सब ढोल ढके जाते हैं, और जो नेता वहाँ से जाकर आवाज उठाते हैं उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जहाँ सरकार के कलंक माथे पर लगता होगा वहाँ से आवाज उठाने का हक नहीं होगा। और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूसरी ओर कोई कांड होगा उसका विदेश सोलह बंडा तारा जाएगा। यह है नेता के काम। मतलब विश्वास नहीं है? अजय विश्वास कहेगा, भारत के मतलब एक गृह मंत्री का बयान क्या था, और उसके अपने बाप के आवाज के लिए लड़के ने क्या किया, क्या मामला है? हुकूमत ही नहीं के आगे का मतलब राजकाज कानून इन्हीं के हाथ में आ गया क्या? मंत्री है कानून के पुर्जे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से आप विश्वास कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का तो इतना भी बयान किसान तो मानने का, सरकार के इनके यहाँ नहीं होने का काम यो ना मना ना आज तक। वो सारी मशीनरी इनके हाथ में है, ये जैसा चाहे लिपापोती करके सुप्रीम कोर्ट इनके अधीन, जांच एजेंसी है इनकी अधीन। कभी चोर की जांच करता है, वो तो क्लीन चिट रिपोर्ट देगा। अब गृह मंत्री अपने बेटे को सजा देगा। एक गृह मंत्री होते हुए एक इंस्पेक्टर की हिम्मत है कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर ले? कितने सबूत चाहिए? सच्चाई को सबूतों की जरूरत नहीं होती। लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि उनका बेटा उसमें शामिल ही नहीं था उस समय। कभी आज तक चोर ने माना है कि मैंने चोरी की है? वो तो पुलिस उगलवाती है कि उसने चोरी की है। हर आदमी कहता है मैं बेगुनाह हूँ। ये तो अदालतों का वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें आप लोग को या आप लोग वहाँ, आप भी किसान है, लखीमपुर किसान, आप लोग को संपर्क होगा तो क्या सच में वहाँ उनके बेटे उपस्थित थे? मौजूद थे। उसने रिवॉल्वर ने देखा था? हाँ, रिवॉल्वर निकालते हुए, लोड करते हुए देखा। रिवॉल्वर को वो लोड कर रहा है, और जिस जीप में वो गाड़ी ने कुचलाया ये उसके अंदर मौजूद था। नहीं था तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर रिसीव। अब एक बात बताइए, एक डिप्टी सीएम को रिसीव करने उसका बेटा कह रहा है वो जीप जो जा रही थी वो डिप्टी सीएम मौर्य जी को रिसीव करने जा रही थी। एक ड्राइवर जाएगा रिसीव करने के लिए? मंत्री का बेटा था उसके। डिप्टी सीएम को तो भाई ड्राइवर नहीं जाएगा, उसका बेटा ही गया था रिसीव करने। अब वो हाथ अपने झाड़ने के लिए कि मैं ना इन्वॉल्व हूँ, तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर जा रहा था रिसीव। एक कॉमन सेंस है कि एक डिप्टी सीएम आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए गृह मंत्री का ड्राइवर जाएगा? किसानों पर जो कार्रवाई हुई है, मतलब जो दुर्घटना घटित हुई है, उससे किसान नाराज़ हैं। और किसानों का साफ कहना है कि अगर मंत्री और मंत्री के बेटे पर कार्रवाई नहीं होगी तो इस सरकार को 2022 और 2024 से उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ नाउ इंडिया। धन्यवाद।